अस्सलाम वालेकुम। हम और आप में जोया आपके सामने है और हमारे दोस्त हमारे साथ है। लिबर्टी मार्केट में हम इस वक्त मौजूद हैं। खूब ठंड पड़ रही है इस वक्त। ऐसा है ना कि फॉग जैसे ज़मीन पर उतर रही हो। थोड़ी देर पहले तक तो ऐसे नहीं था, लेकिन अब सर्दी बढ़ती जा रही है और जितनी ज़्यादा सर्दी बढ़ रही है मैं इतनी हैरान हो रही हूँ कि उतना ही लोग ना आसपास ज़्यादा जमा हो गए हुए हैं। अच्छा, बैठा कोई भी कहीं नहीं है, सब इस तरह खड़े हुए हैं लेकिन चिट चाट में मसरूफ़ हैं। कोई शॉपिंग कर रहा है, लोग वॉक कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये कि ये एरिया जो वॉक के लिए बनाया गया है यहाँ कोई व्हीकल नहीं आ सकती है। यहाँ कोई मोटर बाइक है या साइकिल है, गाड़ी है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने वाले ही चल रहे होते हैं और यहाँ स्टोर्स में जा रहे होते हैं या कोई फूड को एंजॉय करने चला जाता है। तो ये बड़ा अच्छा सा, बड़ा प्यारा सा स्पॉट है जहाँ पे हम दोस्तों के साथ बातें करते हैं, उन्हें अपने पास बुलाते हैं, उनके साथ जो है गपशप का एक सिलसिला शुरू करते हैं, पूछते हैं उनसे हसीन हसीन से, प्यारे प्यारे से और मज़ेदार किस्म के सवाल, और फिर हम कोशिश करते हैं कि वो हमें हमारे सवालों का जवाब दे सकें। उनका कोई ना कोई टैलेंट जानने की कोशिश करते हैं। तो जनाब, आज भी हम इनका टैलेंट जानने की कोशिश करेंगे। आज भी हम इनसे मज़े मज़े के सवाल करेंगे, अपनी गुफ्तगू में इनको जो है इन्वॉल्व करेंगे इनके साथ। आपकी दिलचस्पी को भी मद्देनज़र रखेंगे, अपनी दिलचस्पी को भी, इनकी दिलचस्पी को भी। तो आइए मेरे साथ। आपका क्या नाम? नौशीन आसिफ। क्या करती हैं नौशीन? मैं जॉब कर रही हूँ, टीचिंग करती हूँ स्कूल में। क्या पढ़ाती हैं आप? मैं इस्लामियात, इंग्लिश सब्जेक्ट के हिसाब से क्लासेस लेती हूँ और प्ले, नर्सरी, प्रेप को भी पढ़ाती हूँ, उनको ओरल भी करवाती हूँ। बुक रीडिंग है वो उनको करवाती हूँ। फिर उनके बाद वॉवल्स होते हैं EIOU का, उनका करवाती हूँ। ABC ओरल है, रिटन है, उनके निशानदही करवानी है, किस तरह करना है वो होता है। इसमें दो चीज़ें मिल रही हैं, एक तो ये कि रिलीजियस एजुकेशन और दूसरा फिनीम्स, फनाटिक्स यानी कि साउंड्स की जो स्टडी है और टीचिंग जो है। तो वो इसमें आपकी फॉर्मल एजुकेशन क्या है और इंटरेस्ट क्या है? मेरा इंटरेस्ट है कि अगले बंदे को आपके पास जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र किया जाए। आपने खुद डिग्री किस में ली? मास्टर किया है पॉलिटिकल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी से। और मेरी ख्वाहिश है कि अगले बंदे को नॉलेज क्या है उनको इंकरेज करें स्टडीज़ पे, क्योंकि आजकल भी बैकवर्ड एरिया है, उधर गर्ल्स को नहीं इम्पोर्टेंस दी जाती है। कहते हैं कि बस हमारे पास फीस नहीं है, पैसे नहीं दिए, अगर कोई हमारी फ़ौरन से हेल्प हो जाए तो हम पढ़ाएंगे बच्चियों को। पास लोग जो अच्छे हैं वो हेल्प करते हैं कि आपके चलो एजुकेशन आप दे, हम फीस अफोर्ड कर लेंगे। आप मुझे ये बताइए कि आपकी क्या और एक्टिविटीज़ हैं घर में? मेरी एक्टिविटीज़ है, मैंने पेट्स रखे हुए हैं, उनके साथ। कौन से पेट्स हैं आपके पास? मेरे पास कैट है, डक है, डॉग है, उनके साथ एक्टिविटी है। या बाइस में थोड़े से मूवी करने के लिए आउटिंग पे हम लोग चले जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आए हुए हैं तो थोड़ी सी एक्टिविटीज़ हो जाए। आज आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? यहाँ पे जो है बेटी को थोड़ा सी विंटर वेकेशन थे तो उसको घूमने फिरने के लिए हम लोग लेके आए हैं। क्या सबसे अच्छा आप पकाती हैं? सबसे कश्मीर की स्पेशलिटी बताइए। कश्मीर की स्पेशलिटी है वहाँ के लोग। रावलाकोट पे हम लोग वहाँ के कोई खाना बताइए जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है आपका, कश्मीरी डिश। कश्मीरी डिश वहाँ का फ़िश है। अच्छा, कैसे बनती है वो फ़िश? फ़िश दो तरीके। और कौन सी फ़िश होती है वो? वहाँ पे रोहू मिलती है और दूसरी है फिंगर फ़िश। फिंगर फ़िश इस तरह के है कि आप लोग सबसे पहले अच्छी तरह इसको वॉश करके बेसन दही लगा के उसको मिसाले के लिए 3-4 घंटों के लिए आप रख दें। वो अच्छी तरीके से हो जाए, फिर उसको आप उसके थोड़ा सा वो आपने रख दिया 3-4 घंटों के लिए। फिर दूसरी जगह पे आप उसको तड़का, एक तो शोरबे वाले होता है और एक मिसाले का होता है। मिसाला का बनाना आपने उसी मटेरियल को लगा के, मिसाले लगा के ग्रिल कर मशीन पे आप लगा दें और हल्की आंच पे लगाएं और तेल थोड़ा थोड़ा ऊपर करते हैं, वो अच्छा आहिस्ता आहिस्ता अपने टाइम पे फिश बन जाएगी। अब के गैस है या नहीं, गैस नहीं है, सिलेंडर के ज़रिए। और जो गांव वाले हैं उन लोगों ने अपनी ईंधन का बंदोबस्त किया हुआ है, लकड़ी का स्टोव का वो बनाया हुआ है। इंडोर भी है, आउटडोर भी है। अच्छा, आपसे एक सवाल करूंगी, देखते हैं कि आप सवाल का जवाब दे पाती हैं या नहीं दे पाती हैं। तो आपसे हम जो है जनरल नॉलेज की बात करेंगे, क्योंकि आप पढ़ाती भी हैं, माशाल्लाह टीचर भी हैं। तो आई होप कि आप मेरे सवाल का, हाँ बिल्कुल सवाल मुश्किल नहीं है। कौन सा बर-ए-आज़म है जिसमें सबसे ज़्यादा मुल्क हैं?
बरे आज़म एशिया। एशिया, लोग यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे ज़्यादा ममालिक जो हैं वो एशिया में नहीं है, वो एक और बर आज़म है। आपको मैं दूसरा एक आखिरी ऑप्शन देती हूँ, अगर आप जवाब दे पाती हैं तो ठीक है। दूसरा जो बरे आज़म अफ्रीका। अफ्रीका, सबसे ज़्यादा ममालिक अफ्रीका में ही हैं। ये लीजिएगा जी, आपको हमेशा याद आएगा नौशीन कि आपने हमारे अपना प्रोग्राम में codename पार्टिसिपेट बता किया दें था। जी, मेरा नाम जोया और हमारे शो का नाम है हम और आप। आपका नाम क्या है? नाया। इनका नाम क्या है? अनाया। आपका नाम सर? मेरा खुर्रम। आपका नाम? सना। सना। लाइला। दुआ। दुआ। दुआ कौन सी क्लास में? 2D। और आप कौन सी क्लास में? 4। अना, आप जाती है स्कूल? हाँ। कौन सी क्लास? क्लास में 8। समझे, आज हमें कोई बात नहीं इनकी क्या कह रही है। मुझे भी पता। मैं जाती हूँ। अभी जाएगी। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सना आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ। आप क्या करती हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। अच्छा, आप कौन सी क्लास में बेटा? 4। क्लास 4 में है। मुझे ये बताएं कि आपकी बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है? गनिया। आपकी बहन आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है? है। लड़ाई होती है? होती है। और ये जो हमारी छोटी प्रिंसेस है, इनके साथ भी होती है? थोड़ी थोड़ी होती है। वो कह रही है मतलब मैं करती हूँ ना लड़ाई। मैं करती हूँ लड़ाई। ओह माय गॉड। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या बनेंगे बड़े होके? कुछ प्लान्स है, सोचा है? टीचर। क्यों? क्योंकि मेरा फेवरेट है। किसी को पसंद करती हैं, किसी की पर्सनैलिटी से मुतासिर हैं? किसी टीचर की टीचर बहुत फेवरेट हैं? जवेरिया। क्यों अच्छी लगती है टीचर जवेरिया? वैसे ही। कोई बात कहनी है टीचर जवेरिया को? वो अच्छी नेचर की है। तो देख रही होंगी ना इस टाइम। वो बहुत अच्छी हैं। ऐसे दिखती है। और वो बच्चों के साथ कैसे बिहेव करती हैं, कैसे ट्रीट करती हैं? प्यार से। प्यार से डांटती हैं? नहीं। और जब कभी आप एब्सेंट हो जाएं तो तब क्या कहती हैं टीचर जवेरिया अगले दिन जब आप जाते हैं स्कूल? उन्होंने कुछ नहीं कहा हमें। कुछ भी नहीं पूछती हैं क्यों नहीं आए थे? नहीं। अच्छा, बच्चे क्या शौक से खाते हैं? आप पिज़्ज़ा। आप बनाती हैं इनके लिए? नहीं, मैं तो नहीं बनाती। बनाना ले लिया। हाँ जी, बना। मेरी तरह मैं भी यही करती हूँ। खाया नहीं। कसम से मैंने भी की थी कोशिश, मैंने तो 2 बार की थी, फिर भी नहीं खाया। भाई हार मान लो, अब नहीं बनाना घर में। मैंने भी यही कहा है। क्यों यार? मम्मा अच्छा बनाती है? हाँ। मम्मा अच्छा बनाती है? हाँ। ओह माय गॉड, इनको अच्छा लगता है। खा लेती, जो बनाओ खा लेते। आप सबसे ज्यादा शौक से बच्चे क्या खाते हैं? पिज़्ज़ा और विंग्स वगैरह ही। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ है मज़े की जो आप जिसकी रेसिपी यहाँ पे शेयर करना चाहें? मीठी चटनी। बच्चों के लिए कोई स्नैक्स, कोई मज़े की कोई चीज़ जो ये ज़्यादातर घर में खाते हो? नगेट्स ही खाते हैं, नगेट्स खाते हैं। और आती हैं आप घर में? ओके। चिप्स वगैरह उसको कटिंग करके और उसको ना मतलब गीला नहीं करना बिल्कुल भी ना। उसको कटिंग करके तो उसमें ना जो होता है गीला करने से क्या होता है? अगर हम गीला करने आलू से को उनके स्लाइसेस को गीला कर दें तो? वो ना जब हम ना उस पर ऑयल में डालते हैं ना तो वो ना थोड़ा सा ना मेल्ट सा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है उसकी ना। हाँ, वो ना बनता नहीं है ऊपर से, फिर ना वो छींटे गिरती हैं ऊपर, फिर सही बनता भी नहीं है वो। इस पे भी नहीं बनता ना? भी नहीं बनता और देर से बनता है बहुत ज़्यादा। तभी उसे ना मतलब ऑयल में करके तो फिर उसमें थोड़ा सा बस नमक डाल के तो बच्चों को दे देते हैं तो वो बस खा लेते हैं। आपसे एक सवाल करते हैं, ठीक है? बेटा, आप मुझे ये बताइए कि ऑरेंज कलर किन 2 कलर्स को मिलाने से बनता है? आप जरूर कलर मिक्सिंग करती होंगी। अक्सर होते हैं ना कि हमारे पास कोई कलर पेंसिल काइंड ऑफ, बट पिंक की फैमिली से एक और ज़्यादा सॉलिड, ज़्यादा डार्क कलर है, पिंक वहाँ से आता है। वो कौन से 2 कलर्स हुए? रेड येलो। रेड एंड येलो। रेड एंड येलो को मिलाने से ऑरेंज कलर बनता है। यावर, अगर आप मुझे गिफ्ट दे देंगे तो मैं यहाँ पर फैमिली को दे दूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जो ये ऑरेंज चूती मेरी शीश के लिए। थैंक यू। थैंक यू। Oh my God!
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। मुझे बुक्स अच्छी लगती हैं, मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, मैं पोइट्री पढ़ती हूँ, मैं ड्रामे देखती हूँ, मैं सारा कुछ करती हूँ। वेलकम बैक। हम और आप में जोया आपके साथ है और यहाँ पे बहुत सारे हमारे दोस्त भी हमारे साथ हैं। बातचीत का सिलसिला हमारा जारी है। गपशप एक्चुअली में बातचीत क्या कहना, गपशप ये कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, पूछते हैं हम प्यारे प्यारे से मज़ेदार से सवाल और देखते हैं कि वो सवालों का सही जवाब देते हैं नहीं देते। छोटे छोटे भी हमारे दोस्त यहाँ पर हमारे पास आते हैं बिल्कुल नन्हे मुन्ने से, और जब अपनी क्यूट सी बातें यहाँ पर हमारे से शेयर करते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, कोई इंस्पिरेशन, कोई मोटिवेशन, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आइए अपने दोस्तों के पास चलते हैं। क्या नाम है आपका? बॉबी बट। बॉबी बट, असल नाम भी यही है? या ये किसने रखा? खुद रखा मैंने। फिर असल नाम किसने रखा? असल नाम मम्मी अबू ने रखा। क्या नाम वो रखा? मैं भूल गया हूँ। बॉबी बट मेरा नाम है, लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। स्कूल में क्या नाम है? स्कूल में भी बॉबी बट के नाम से। लिखा क्या है? बॉबी बट, BOBBY। शनाख्ती कार्ड पे क्या है? उसके ऊपर भी बॉबी बट ही। ऐसे ये हो नहीं सकता, यानी आपको अपने नाम से मोहब्बत नहीं? मेरे नाम से मोहब्बत है। देखें इतना अच्छा। क्या मतलब है बॉबी का? बॉबी का मतलब अब ये नहीं मुझे पता वैसे। का मतलब तो पता होना चाहिए। जिस नाम का पता मतलब ही नहीं पता, वो नाम कैसे रख लिया? इसी नामों के मतलब नहीं होते। तो आप कह रहे हैं ना, लोग तो नहीं कहते। नहीं वैसे हर नाम का मतलब होता है। खैर, आपकी जान समझ के लिए ये ज़रूरी है कि हर नाम का मतलब होता है। अच्छा, क्या करते हैं? मैं फनी वीडियोस बनाता हूँ। कौन सी फनी वीडियोस बनाते? प्रैंक्स। किसके साथ प्रैंक किया? पब्लिक के साथ। क्या प्रैंक करते हैं? कुछ भी प्रैंक, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं उस हिसाब से। क्या रिस्पांस देते हैं लोग? कभी थप्पड़ तो नहीं लगाया किसी ने? थप्पड़ पड़ते हैं, सही बात क्या है। करते हैं फिर आप? करेंगे तो फिर उन्हें जब बताते हैं इससे माफी मांग लेते हैं। कैमरा लगा हुआ तो बड़े खुशी हो जाते हैं, वो हम यूट्यूब पे आएंगे ये फिर हमें। अच्छा, पढ़ा कितना है आपने? मैं अभी NCA से फिल्म एंड टीवी की डिग्री कर रहा हूँ। अच्छा, बनना क्या फ्यूचर प्लान्स है? एक्टर। एक्टर बनना है? या पाकिस्तान में कहाँ गए हैं? पाकिस्तान में सारा पाकिस्तान तकरीबन। कुछ करके दिखाएं, पता चले हमें आप में टैलेंट है। क्या मैं करूँ इस टाइम? अपने प्रैंक कराते हैं, लोगों को हंसाते हैं, हंसते हैं। अपना नाम भी आपने खुद ही से डिसाइड करके रखा हुआ है। और इसके अलावा क्या वो कह रहे थे आप? हाँ, एक्टर बनना है आपने, तो नहीं आप दिखा, वो अब आप खुद ही से सिचुएशन कर लें ना। वो रैंडम चलते फिरते हो जाता है ना। दैट्स व्हाई अभी हम स्टिल एक फ्रेम में खड़े हैं तो वो नहीं कर सकते ना। चलिए ठीक है। तो फिर आपको एक सिचुएशन देती हूँ, देखते हैं कि आप कितनी टैलेंटेड हैं। एकदम से आपको खबर मिली है कि आपकी शादी तय हो गई है, लेकिन आपने शादी के बाद अफ्रीका जाना है। हाँ, और आपने फिर वहीं रहना है, फिर वापस नहीं आना है, ठीक है ना? तो अब आप बताइए कि क्या आपका क्या रिएक्शन है? लड़की होगी वो अफ्रीका की होगी? अफ्रीका की है। मैं तो रोऊंगा। सिचुएशन है, करना तो पड़ेगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रोऊंगा कि अफ्रीका में मेरी शादी क्यों हो रही है। रोए ना ये सिचुएशन है। देखिए, आप मुझे अच्छी सिचुएशन दे कोई। सिचुएशन होती है, अच्छी बुरी नहीं होती है। मुझे कम से कम यूरोप तो भेजें, कोई गोरी शोरी लड़की के साथ शादी करें, मैं खुश हो गया। मैं इधर रोने पीटने वाली एक्टिंग करूं, फिर अच्छा थोड़ी लगता है। आप मुझे अफ्रीका भेज रही हैं। आप एक्टिंग नहीं कर सकते। चले आप सवाल का जवाब दें। हाँ जी, गाना सुनाएंगे? गाना सुनाएं। गाना सुनाऊंगा। चले, मैं पकड़ सकता हूँ माइक? आप गाना गाएं। ऐसे ही गाऊं? ओके, आपके लिए गाना, तो आपको मैं डेडिकेट कर रहा हूँ इसको। हो थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। पहली बार कहाँ सुना था ये गाना? ये पता नहीं, कोई अम्मी अबू के दौर में कुछ। अच्छा, चलिए, वेरी नाइस। आपसे एक सवाल पूछते, देखते हैं कि आप सवाल का जवाब सही तरह देते हैं या नहीं देते हैं। ठीक है,
तो ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा चूल्हे की बजाय आपके दिमाग में पकती है? वो क्या चीज़ है जो चूल्हे की बजाय सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में पकती है? दिमाग में पकती है? सोच। हाँ, चूल्हे की बजाय आपके दिमाग डिश में है ना, वो डिश है। क्या डिश है? ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव भी होता है। हाँ, ख्याली पुलाव, ठीक है। बात सही है, क्योंकि दोनों का ताल्लुक दिमाग से है, तो आपने सही जवाब दिया है। ये लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, यू आर इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक हो गया बॉबी भाई। क्या नाम है आपका? राफिया। राफिया, क्या करती हैं राफिया? मैं टीचिंग करती हूँ, टीचर हूँ मैं। अच्छा, दोनों चूंकि आपके बेबीज हैं, बच्चों के साथ कैसे मैनेज करती हैं? बच्चों के साथ मैनेज हो जाता है, स्कूल गोइंग है तो हाँ, ये स्कूल चले जाते हैं और इजी जॉब है, मुझे पसंद है टीचिंग, इस वजह से मुझे अच्छा। वेरी नाइस। अच्छा, जब ये बिल्कुल छोटे छोटे से थे ये, तो तब कैसे आप इनकी केयर करती थी? कैसे जॉब पे जाना और कैसे बच्चों को देखना? नहीं, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी तो बच्चे ही हैं, घर है। तो जब छोटे थे तब मैंने जॉब छोड़ दी थी। अभी ये थोड़े से बच्चे बड़े हो गए हैं, स्कूल गोइंग हो गए हैं, तो अब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। राफिया, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने लिए टाइम निकालना, ये सब कुछ कैसे होता है? ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, या अंदर होता है, इंसान के अंदर होता है। कोई जितना ज़्यादा एक्टिव होता जाएगा वो ज़्यादा आगे सर्वाइव करता जाएगा। कोई ना कोई हॉबी भी है आपकी? मुझे बुक्स अच्छी लगती हैं, मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, मैं पोइट्री पढ़ती हूँ, मैं ड्रामे देखती हूँ, मैं सारा कुछ करती हूँ। आजकल क्या कर रही हैं? आजकल फ़िलहाल तो अभी सिर्फ मतलब बच्चों के मेरी क्लासेस बढ़ी हैं, मेरे पास जो पढ़ाने वाले बच्चे हैं, मैट्रिक तक हैं, तो ज़रा उनके एग्ज़ाम वगैरह आने वाले हैं, तो ज़रा उसी की तैयारी चल रही है। जी, ट्यूशन्स ले रही हैं या फिर ट्यूशन्स दे रही हैं या किसी एकेडमी में जाके पढ़ा रही हैं? मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। स्कूल में पढ़ा रही हैं। उसके मैं पार्ट टाइम की बात कर रही हूँ, जो वक्त बच जाता है जॉब के बाद। वो मेरे बच्चों के लिए होता है, वो घर के लिए होता है, वो बच्चों को भी पढ़ाना है, वो घर को भी मैंने। अब कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं रहेगी जिसको हम हॉबी कह सकें? सब कुछ हॉबी बन गया, अब तो शादी के बाद हर चीज़ हॉबी बन जाती है। के बाद बिल्कुल, वैसे सही कहा है, शादी के बाद सब कुछ ही आपकी हॉबी होता है, क्योंकि वो हर हाल में करना ही करना है। इसी तरह दिल चाह रहा है, दिल नहीं चाह रहा है, ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, कुकिंग भी ज़ाहिर है आप करती हैं? बिल्कुल, कुकिंग भी करती हूँ अब तो, मतलब खैर बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। क्या बनाती हैं घर में ज़्यादातर? बच्चों को जो आजकल के हिसाब से पसंद है वो सूप मेरा बहुत उन्हें पसंद है। हॉट एंड सावर सूप जो है वो बच्चे बड़े शौक से कहते हैं कि वो। बिरयानी बच्चों को बहुत पसंद है, मैक्रोनी बहुत। मैं ज़रा मतलब बच्चे ओरिएंटेड वाली मदर हूँ, घर और बच्चों के इर्द गिर्द रहने वाली ज़्यादा, तो उन्हीं से रिलेटेड हर चीज़ होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, कोई रेसिपी शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ। कोई आपकी अपनी कोई रेसिपी है, कोई सिग्नेचर रेसिपी, या जो भी है बना हुआ, बताया हुआ, सीखा हुआ, उसी को ट्राई करती हैं? नहीं, मैं सूप जो है वो वैसे तो सभी मतलब कॉमन है, सब बनाते हैं, लेकिन मेरा बड़ा स्पेशल है। फैमिली में बड़े लोग शौक से सूप पीने आते हैं हमारे घर में। तो वो ये होता है कि मैं उसकी यखनी जो है वो चूल्हे पे पकाती हूँ, 2 से 3 घंटे में उसकी यखनी बनाती हूँ सूप की, और उसके बाद फिर सूप बनाती हूँ। तो वो बड़ा मशहूर है, वो स्पेशली सारे जब रिश्तेदार वगैरह फैमिलीज़ में रिलेटिव सारे तो सूप पीने आते हैं स्पेशल इस मौसम के हिसाब से। तो चिकन कौन सा आप इस्तेमाल करती हैं? चिकन हम लोग ऑर्डर ही करते हैं, ऑनलाइन ही मैं मोस्टली मंगवाती हूँ। वो बड़ी रिलायबल सी एक शॉप है, वहाँ से बड़ा साफ़ सुथरा चिकन आता है, तो वहीं से मंगवाते हैं, शुरू से वहीं से मंगवाते हैं। जी, आपसे सवाल पूछूं? पूछे। अब मुझे मेरे इस सवाल का जवाब दें कि वो कौन सा बर्रे आज़म है जिसमें बहुत ज़्यादा ममालिक हैं, सबसे ज़्यादा ममालिक हैं? सबसे ज़्यादा ममालिक है एशिया होगा। नहीं, एक और बर्रे आज़म है जिसमें ज़्यादा मुल्क है, एशिया से ज़्यादा ममालिक है। एशिया है, अफ्रीका है। अफ्रीका इज़ द करेक्ट आंसर एंड नॉट एशिया। आपको नेक्स्ट टाइम हमेशा याद रहेगा कि अच्छा वो कौन सा कॉन्टिनेंट था कि जिसमें सबसे ज़्यादा ममालिक थे। मुझसे जोया ने पूछा और मैंने ये जवाब दिया था। थैंक यू सो मच। हम और आपको हमेशा याद रहेगा। थैंक यू सो और मच। हमें भी आप हमेशा याद रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से ब्रेक का, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं जाके जल्दी से चाय पी कर आती हूँ, आप हमारे साथ रहिए। इश्क नहीं फनकार बनाया,
इश्क नहीं मुझे लूटा, ये इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा, फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ है। वेलकम बैक। हम और आप में जोया आपके सामने, हमारे दोस्त भी हमारे साथ हैं जिनसे हमने पूछना है, बहुत सारे सवाल करनी है, बहुत सारी गपशप, प्यारी प्यारी सी बातें, ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आइए मेरे साथ हम अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं ताकि जल्दी से वार्म अप हो जाए। क्या नाम है आपका? जुनैद जब्बार। क्या करते हैं जुनैद? मैम मैं बेसिकली एक आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ छोटा सा, एंड बस अपना छोटा सा आर्टिस्ट। आप स्केचिंग पेंटिंग कुछ करते हैं? नहीं, आई एम अ म्यूजिशियन। ओके, यू आर अ म्यूजिशियन। क्या आप बजाते हैं? मैम मैं बेसिकली गिटार भी प्ले करता हूँ और सिंगिंग भी करता हूँ। कहाँ से सीखा जुनैद? सीखा मैंने काफ़ी जगह हैं, उसमें कुछ फ्रेंड्स भी हैं, मतलब जहाँ से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला किसी दोस्त से। वैसे बेसिकली मैंने अलहमरा से थोड़ा बहुत सीखा है गिटार, और जो है वोकल्स की प्रैक्टिस भी वहाँ से की है, लेकिन बाकी यूट्यूब सबसे बड़ा उस्ताद है मेरा। यानी कि जो हमारी अब की जनरेशन है वो यूट्यूब सोशल मीडिया से इतना कुछ सीख लेती है, मेकअप ट्यूटोरियल्स, और जैसे आप बता रहे हैं कि आपने गिटार के लिए सबसे ज़्यादा जो गाइडलाइन है वो सोशल मीडिया गिटार के लिए, अपने वोकल के लिए, बिकॉज आई एम वोकलिस्ट एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ और टिकटॉकर भी हूँ साथ, तो मतलब उसी वो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। क्योंकि ये होता है ना कि जब भी हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो लोग अपने तरीके से सिखाते हैं, मतलब यूट्यूब पे हमें कि हमने जो भी सीखना है हम उसको सर्च करें और वो चीज़ हमारे सामने डिफरेंट तरह के लेसन्स, हर तरह के, हर लैंग्वेज में, तो बहुत ईजी कर दिया यूट्यूब ने और दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने सीखने के अमल को। मतलब अगर कोई सीखना चाहे सच्चे दिल से तो वो बहुत ईजीली हर चीज़ सीख सकता है यूट्यूब से। अच्छा, मुझे ये बताया कि सोशल मीडिया पे लोगों का क्या रिस्पांस होता है? मैम रिस्पांस की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा रिस्पांस होता है। अभी मैंने बेसिकली मैंने बोला कि मैं यूट्यूबर। व्हाट अबाउट हेटर्स? मैम हेटर्स की कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज मैं ना तो मैं म्यूजिशियन, तो मैं ना हेटर्स के लिए गाता हूँ, ना मैं सिर्फ गाता हूँ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, लोगों के लिए। अब उससे कोई खुश हो, किसी को बुरा लगे। अब मैंने आपको बात की, आपने कहा रिस्पांस की, तो मेरा यूट्यूब का कंटेंट मैंने उठा कर टिकटॉक पर डाला और अभी आई गेस हार्डली 2 वीक्स हुए हैं एंड मेरे 2 लाख प्लस फॉलोअर्स हो गए हैं और काफ़ी लाइक्स हो गए हैं। मतलब ये है कि लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अभी फरवरी के अंदर मेरा अपना एल्बम भी इंशाल्लाह आप सबके दुआओं से रिलीज़ हो रहा है। छोटे से अभी से अपना एल्बम में लॉन्च कर दिया है? बिकॉज इट्स माई हॉबी कि जब भी मैं अकेला बैठता हूँ, क्योंकि अब मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ से नहीं हूँ, लाहौर से नहीं हूँ, मैं एक और शहर से हूँ, तो अकेला बैठ के मेरी हॉबी है कि मैं अपने गाना, अपना म्यूज़िक क्रिएट करता हूँ, अपना हेल्दी एक्टिविटी ना। तो उससे मुझे फ़ायदा ये हो रहा है कि अब जब मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, रेवेन्यू है, सो यू आर इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। यस, करना चाहिए, बिकॉज मैं कमा अपने ले रहा हूँ, मैं किसी से अपना फाइनेंशियली अपनी फैमिली से हेल्प ले रहा हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझे हेल्प आउट नहीं किया क्योंकि वो म्यूज़िक उन्हें पसंद नहीं था, मुझे पसंद था, मैंने अपने बलबूते से पैसे कमाए, तो अब मैं अपने ऊपर ही, अपने म्यूज़िक के ऊपर इन्वेस्ट करूँगा इंशाल्लाह। नो कंप्लेंट्स? नो कंप्लेन, ना उनको मेरे से अब कोई कंप्लेंट्स है, ना मुझे उनसे कोई कंप्लेंट्स है। nice. वो मेरे वालिदैन हैं, वो मेरे भाई बहन, वो मेरे लिए हमेशा रहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए वही हैं। लेकिन मतलब ये है कि अब मैं जो भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, वो मुझे उसमें वो नहीं करेंगे इफ़ और वो बट नहीं लगाएंगे, आप कहेंगे चलो करो। मतलब आपने उनका कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है ना, Yes. इतनी अपनी हार्ड वर्क से, अपनी डेडिकेशन से। बिल्कुल। कुछ सुना है हमारे दोस्तों को? ओके, सो कैन आई टेक दिस माइक? हाँ, ओके, सो मैं अपना पसंदीदा गाना एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं सुनाऊंगा आपको, और ये आर्टिस्ट की लाइफ पे ही है, मे बी आपको पसंद है। मस्त हुआ बर्बाद हुआ है, इश्क का कलमा मुझे याद हुआ, मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ है, इश्क का कलमा मुझे याद हुआ, सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा, बूट का तस्मा टूटा, इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा, ये इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा, फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ है,
इश्क का कलमा मुझे याद हुआ। और एक लाइन में अपनी फैमिली की जो रिलेटेड मैंने बताया कि वो सारा स्केड्यूल था कि रिश्ते नाते दूर हो गए, फैल बन गए लाखों, दुनिया मेरे पीछे पर मैं इश्क के पीछे भागूं। इश्क ही तकिया, इश्क पलंग है, इश्क है मेरा बिस्तर, इश्क ही ओढ़ूं, इश्क ही पहनूं, इश्क है मेरी चादर। अक्लों वाले मारे ताने, ये तो दीवाना है, मैं तो आशिक हूँ लोगों, मुझे डूब के जाना है। भाई मैं तो आशिक हूँ लोगों, मुझे डूब के जाना, फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ है, इश्क का कलमा मुझे याद हुआ। थैंक यू। नाइस, वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा गाया। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, मुझे इसका जवाब दीजिए, देखते हैं कि आप कितने शार्प हैं जवाब देने में। शार्प नहीं है? अच्छा चलिए आप ट्राई करेंगे। कौन सा सिटी है वो जहाँ कोई भी नहीं रहता? वो कौन सा शहर है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता? ऐसा सिटी है या वैसे कोई आप पहेली ऐसा शहर है जिसमें कोई भी नहीं रहता? शहर मत कहिए, सिटी कहिए, क्योंकि वो सिटी से ही जाना जाता है, राइट? ओके, ऐसा सिटी जहाँ पे कोई नहीं रहता। Maybe मैं किसी चीज़ का, किसी बात का आधा नाम ले रही हूँ, मे बी। काश मैं इतना समझदार होता। एक और सवाल करती हूँ। ओके 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 ओके। किस बड़े आज़म में सबसे ज़्यादा मुल्क हैं? मेरा ख्याल से यूरोप। नहीं वो तो बड़े आज़म थोड़ी है, बड़े आज़म है। सबसे बड़ा बड़े आज़म कौन सा है? ज़ाहिर है जो सबसे बड़ा बड़े आज़म होगा उसी में सबसे ज़्यादा ममालिक होंगे। सो मेरा सबसे बड़ा मुझे लगता है एशिया। बड़े आज़म मुझे नहीं पता। कॉन्टिनेंट? सब कॉन्टिनेंट। talking about subcontinent, I'm talking about continent. It's a big continent. It's a big continent. मुझे नहीं पता, मुझे कुछ जनरल नॉलेज की बात आ गई थी। का सवाल पूछे मेरे से। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन खैर चलें आपसे एक और सवाल पूछ के देखते हैं। वो कौन सी डिश है जो आप चूल्हे से ज़्यादा अपने दिमाग में पकाते हैं? खिचड़ी। वाओ, that's good. So you have won this. अगर आप ना भी जवाब देते ना तब भी आपको एक गिफ्ट हैम्पर देना था। थैंक यू सो मच जुनैद, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, रिस्पेक्ट। हमारे आज के शो का वक्त खत्म हो रहा है। एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, खैर सर्दी तो मैटर नहीं करती है। हमने आज की जितनी बातें करनी थी, जितने सवाल पूछने थे वो हमने कर लिए हैं। और इससे पहले कि हम जाएं आपको बताते जाएंगे जो सवाल हमने आज अपने दोस्तों से किए थे, बहुत सारे जवाबों में मिले, बहुत से जवाबों में नहीं मिले। तो वो सवाल कौन से थे? एक सवाल जो हमने आज किया था वो ये कि वो कौन सी चीज़ है जो चूल्हे से ज़्यादा आपके दिमाग में पकती है? खिचड़ी, ख्याली पुलाव, दोनों जवाब सही हैं। एक और सवाल, वो कौन सा सिटी है जहाँ कोई भी नहीं रहता? सो इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ कोर्स सिटी तो है। एक और सवाल जो हमने किया था वो ये है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे आप शेर की टांग तोड़ सकते हैं, टाइगर को पकड़ सकते हैं, कुछ भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन वो आप जू में नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको किसी न किसी टॉय शॉप में मिल जाती हैं, तो आप ये टॉय शॉप में कर सकते हैं। और आखिरी सवाल जो हमने पूछा था वो ये था कि कौन सा बड़े आज़म है जिसमें सबसे ज़्यादा ममालिक हैं? तो वो एशिया नहीं है, अफ्रीका है, याद रखिएगा। इसी के साथ हमारे शो का वक्त खत्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।